हमारे चैनल पैगाम रसूल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर के कपड़े भी उतारते नहीं थे और इसी अंदाज से गुस्ल करते थे। या अगर ऊपर के कपड़े यानी कुर्ता शरीफ उतारना होता तो आप लोगों से छुप छुपा कर गुस्ल करते थे। तो कौम के अंदर कुछ लोगों ने इस बात को फैला दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बदन में कोई ऐब है, इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो छुप छुप के गुस्ल करते हैं या हमारे सामने कपड़े नहीं उतारते। अगर इनके बदन में ऐब न होता तो यकीनन ये जो है हमारे सामने जैसे हम कपड़े उतारते हैं, लेकिन उन बेहयाओं को कौन समझाए कि नबी अपने जमाने का सबसे ज्यादा बाहया हुआ करता है और नबी वो होता है जिसको अल्लाह ना अखलाक में कोई ऐब देता है, ना किरदार में कोई ऐब देता है, ना सूरत में कोई ऐब देता है, ना सीरत में कोई ऐब देता है। नबी अपने जमाने में बेऐब हुआ करता है, बल्कि अपने जमाने में नहीं हर जमाने में बेऐब होता है। ना उसके जिस्म में ऐब, ना उसके नाम में ऐब, ना उसके नसब में ऐब, ना उसकी सीरत में ऐब, ना उसकी सूरत में ऐब। अब बताओ इसी को बेमिसलियत नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। इसीलिए देखें अंबिया का नसब भी बेऐब होता है, उनके नाम भी बेऐब होते हैं। इसीलिए आदम से लेकर मुस्तफा जाने रहमत तक आप सारे नबी के नाम देख लें, जमाने में सबसे खूबसूरत नाम पैगंबर का हुआ करता है, जमाने में सबसे हसीन नाम पैगंबर का हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे उन्होंने ऐब लगाए, उनकी हया का उन्होंने गलत मफहूम लिया कि अगर इनके जिस्म में ऐब ना होता तो फिर ये छुप कर नहीं नहाते। हालांकि वो हया थी, शर्म थी कि आप ऊपर का कुर्ता भी नहीं उतारते थे। अल्लाह को कब गवारा है कि नबी पे ऐब लगे और कुदरत चुप रहे, मशीयत खामोश रहे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में अपना कुर्ता उतारकर, कुर्ता शरीफ उतारकर गुस्ल फरमा रहे दरिया के किनारे पर, क्योंकि आप कुर्ता शरीफ उतारते नहीं थे लोगों की हया की वजह से, और आपने कोई था नहीं तो कुर्ता उतार दिया और कुर्ता उतार करके आपने एक पत्थर के नीचे रखा। और उस पत्थर की खुसूसियत ये थी कि उस पत्थर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी झोली में रखा करते थे। यहाँ पर बहुत खास बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को अपनी झोली में रखा करते थे और उस पत्थर का करिश्मा ये था कि जब जनाब मूसा की कौम ने आपसे कहा कि हम प्यासे, हमें पानी अता फरमाए, तो आपने अपनी झोली से वही पत्थर निकाला और उस पर असर टच किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम 12 कबीलों में तकसीम थी, 12 बिरादरियों में तकसीम थी। तो जब आपने टच किया तो उस पत्थर से 12 चश्मे निकले। चश्मा एक भी निकलता तो पानी पी सकते थे, लेकिन 12 चश्मे निकले। 12 इस निकले कि उस पत्थर को शऊर था कि हर कबीले का एक अलग घाट होना चाहिए और हर कबीले का एक अलग धारा होना चाहिए। तो उससे 12 चश्मे जारी हुए और हर कबीले ने अपने अपने अंदाज से अलग अलग चश्मे का इंतखाब किया और उन्होंने पानी पिया। तो जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को झोली में रखते थे, गुस्ल के वक्त कि हवा आ करके कपड़े उड़ा ना ले जाए, उस पत्थर के नीचे रखा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, चूंकि ऊपर के कपड़े उतार कर पत्थर के नीचे रखे थे, गुस्ल किया और जैसे दरिया से बाहर तशरीफ लाए, उस पत्थर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो हजरत मूसा के कपड़े लेकर के आगे दौड़ता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे चले। आपको पत्थर पे गुस्सा आ गया, तवज्जो फरमाए, आपको पत्थर पे गुस्सा आया क्योंकि आप हया की वजह से कौम के सामने ऊपर के कपड़े भी नहीं उतारते थे। अल्लाह अकबर। गुस्सा आया तो आप जलाल में
क्योंकि पैगंबरों में सबसे जलाली पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। आपको जब गुस्सा आता था तो आपके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे और आपकी अमामे से आग के शरारे निकलते नजर आते थे और आपके बाल आपके कपड़ों के बाहर निकल जाते थे। इस कदर जलाल की कैफियत होती थी। तो अब चूंकि ऊपर का कुर्ता तो है नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम के सामने इस अंदाज से जाते नहीं। पूरा गुस्सा और पूरी तवज्जो उस पत्थर की तरफ मबजूल हो गई और कौम के लोगों ने इल्जाम लगाया कि इनके जिस्म में कोई ऐब है, बर्स है, सफेद दाग है या कोई और चीज है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो पत्थर ले करके कपड़े दौड़ता रहा और आप उसके पीछे दौड़ते रहे, हत्ता के वो पूरी बस्ती के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर के घुमाता रहा और आप उसके पीछे पीछे जलाल में दौड़ते रहे। जब बस्ती वालों ने देखा, हम तो समझते थे कि मूसा कुर्ता उतारते नहीं, शायद कोई ऐब होगा। मेरे अल्लाह ने बता दिया, अरे तुम ऐबदार समझते थे, तुम्हारे जिस्मों में सबसे खूबसूरत जिस्म अगर किसी का है तो वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है। कौम ने देख लिया और जब कौम ने देख लिया तो आपके वो पकड़ में पत्थर आ गया। आपने पत्थर को पकड़कर गुस्से से खूब मुक्के मारे तो आपकी उंगलियों का निशान उस पत्थर पे पड़ गया।